नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपको बता दें, बल्लभगढ़ के आखिरी राजा नाहर सिंह की प्रतिमा के लोकार्पण के में मुख्य अतिथि पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर पक्ष विपक्ष के दिग्गज नेता भी शामिल रहे, जिनमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी, भाजपा नेता ओपी धनखड़, पूर्व मंत्री विपुल गोयल सहित कई विधायक और पूर्व विधायक सहित इलाके के पंच, सरपंच और समाज सेवी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात के राज्यपाल और कार्यक्रम में आमंत्रित अति विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके की। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत में अंग्रेज़ों को मालूम चल चुका था कि राजा नाहर सिंह को ख़त्म किए बिना दिल्ली पर फतेह नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने धोखे से संधि के बहाने राजा नाहर सिंह को दिल्ली बुलाया और उसके बाद उनके दो साथियों गुलाब सैनी और भूरा वाल्मीकि के साथ उन्हें चांदनी चौक पर फांसी दे दी। उन्होंने कहा कि जब राजा नाहर सिंह ने शहादत पाई तो उस समय उनकी उम्र मात्र 23 साल थी। उन्होंने कहा कि ऐसे शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने में उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और वह इसके लिए आयोजकों को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा को देखकर आने वाली पीढ़ी देश प्रेम के प्रति प्रेरित होंगी, उनकी शहादत से सबक लेंगी। इस मौके पर मंच से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ ने भी राजा नाहर सिंह की किस्से सुनाते हुए उनकी शहादत को सलाम किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ओपी धनखड़, हेमा मालिनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बल्लभगढ़ हम पहुंचे हैं इसलिए कि अमर शहीद नाहर सिंह जी, जिनका एक स्मारक बना है, उनका मूर्ति बनी है। उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया है राष्ट्र के लिए। उनके ऊपर एक बड़ा ये स्मारक बना हुआ, उसके उद्घाटन में मैं आई हूँ। ये हमारे को गर्व है क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में हुई और इन्होंने सब कुछ त्याग करके देश के लिए कुर्बानी की है। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 1947 में देश आज़ाद हुआ और इस बात का हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो शहीदों को याद करता है, मेरी गाड़ी पीछे देश वही आगे जाता है। और उस ताकत के बाद भी वो राजा नाहर सिंह को हरा नहीं पाए। उस समय अंग्रेज एक अधिकारी था लॉरेंस, उसने लिखा है कि जब तक दिल्ली का कमान नाहर सिंह राजा के पास रहेगी, हम दिल्ली को परास्त नहीं कर सकते, दिल्ली पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, खुद अंग्रेज ने कहा। और उसके बाद कोई रास्ता नहीं बना तो चालाकी से, धोखे से राजा नाहर सिंह को संधि का प्रस्ताव देकर के बुलाया गया और उस संधि के प्रस्ताव में धोखा देकर के अंग्रेज ने नाहर सिंह को बंदी बना लिया, जंजीरों में कैदी कर लिया और उसके सामने भी वही प्रस्ताव रखा कि आप हमारी दास्ता स्वीकार करो, माफी मांगो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। नाहर सिंह ने उसे स्वीकार नहीं किया। भाइयों और बहनों, 23 साल का नौजवान नाहर सिंह, जिनकी एक बेटी थी, 1857 की क्रांति प्रारंभ हो चुकी, उस बेटी का विवाह निश्चित हो गया और फरीदकोट का राजा का बेटा विक्रम सिंह के साथ, इधर अंग्रेज के साथ युद्ध हो रहा, उधर विवाह की 17 मई 1857 शादी निश्चित हो गई। मैं बेटी के विवाह को रचाऊं या इस देश की अस्मिता, गौरव और धर्म को बचाऊं। राजा नाहर सिंह ने बीच का रास्ता निकाला और होने वाले दामाद की सोने की तलवार को पति मान करके उसके साथ बेटी का विवाह संस्कार करके
उस काम को निपटा करके और फिर तलवार लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। अंग्रेजों के धक्के छुड़ा, हिम्मत नहीं पड़ी, अंत में धोखा दिया, संधि का प्रस्ताव लेकर के बंदी बनाया गया और चांदनी चौक पर दुनिया के बीच में अंग्रेज ने जालिमाना हरकत करते हुए उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया और उनके साथियों को भी बंदी। उस समय गुलाब सिंह सैनी और भूरा वाल्मीकि को भी उनके साथ फांसी के तख्ते पर लटकाया और उस समय के युद्ध में 500 ऐसे वीर योद्धा जिनको मौत के घाट उतारा गया। इतना बड़ा बलिदान इस देश की आजादी के लिए। उस समय के इतिहास को आप पढ़ें, जो पत्र मिलते हैं, राजा नाहर सिंह छोटी सी उम्र से ही अंग्रेजों की सल्तनत को भारत से समाप्त करना चाहते थे। इतना क्रांतिकारी वीर जिसने छोटा राज्य होते हुए भी इतना बड़ा बलिदान दिया, वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कितना बड़ा संदेश है। भाइयों और बहनों, लंबी बात में करता हुआ आप उसके इतिहास को पढ़े और जाने। सांसद हेमा मालिनी जी, हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ जी, यहाँ का विधायक होने के नाते, यहाँ का नेतृत्व होने के नाते राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी में मैं सारे जिले और बाहर से आए सभी का मैं पहले से धन्यवाद स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का कि सदियों के बाद 200 साल 150 साल के बाद राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी में आज नाहर सिंह का भाई सतबीर डागर जी ने नेता की मूर्ति की स्थापना, उन्होंने एक मांगी, हमने 200 मीटर पे 2 तस्वीर लगाने का काम किया। 200 साल में इतिहास किसी को याद, सब भूल चुके थे। हरियाणा में राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी को ऐतिहासिक राजा नाहर सिंह ने 1857 में दिल्ली के दरबार पर फांसी के फंदे पर लटकाया। राजा नाहर सिंह के नाम से इलाके को जाना जाता है, जिन्होंने शहादत दी थी। मैं धन्यवाद करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, उन्होंने एक ही संदेश पर कहा, राजा नाहर सिंह का एक नहीं मूर्छा 2 स्टैचू लगाने का काम, 2 तस्वीर लगाने का काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा, रीति और नीति है। हमने शहीदों का सम्मान किया है। शहीद सबका है, शहीद एक बिरादरी का नहीं, 36 बिरादरी के लिए शहीद होता है। मैं आज सभी का अपनी तरफ से भाई सतबीर जी को बहुत बधाई, मैं इस बात की बधाई दूंगा और मैंने 11 लाख रुपए दोनों उनके संस्थाओं को लिए देने की घोषणा की थी कि सुंदर बने, राजा नाहर सिंह का बढ़िया स्टेचू बने। मैं अपनी तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजा नाहर सिंह। 1000 लोगों को अंग्रेजों ने कोर्ट से फांसी दे दी थी और एक का स्मारक आज हमारे पास नहीं है। ये वक्त ऐसा आया है, राजा नाहर सिंह के साथ हम गुलाब सिंह सैनी जो उनके साथ शहादत ली थी, फांसी के फंदे पर चढ़े थे। मैं फिर से मूलचंद जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने उनके नाम पर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया है। भूरा वाल्मीकि जो कमांडर थे इनके, वो इनके साथ फांसी पर चढ़े थे। ऐसे ही अनेक वीरों को ये धरती 1857 में उबल पड़ी थी, चाहे लिबासपुर के उत्तरी राम हो, 35 दिन तक जो रूपा खाती तांदा जाट और वैरागी जिसको तब से उड़ा दिया था, लाला फकीर चंद और लाला हुकम चंद जिनको आपके घर के दरवाजे पर समस्त वीरों को श्रद्धांजलि देने का वक्त है। राजा नाहर सिंह के साथ साथ हम उस सारी सरदारी को याद करें जो हमारी आजादी के लिए लड़ी और जिसके कारण से आज भारत के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन देख रहा है। मैं अभिवादन करता हूं सारी इस बामन पालों का, जिन्होंने मिलकर और सबके डागर का
और इस सारे के सारे इलाके के लोगों का जिन्होंने इस सम्मान के कार्यक्रम को आयोजित किया है, सबका आभार व्यक्त करते हुए, और मुझे कहा था कि शायद मैं स्वागत अध्यक्ष हूं, तो मैं दिनेश रघुवंशी आपके समय सबका स्वागत भी करता हूं, अभिवादन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, और इसी स्वागत की वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।